डिलीवरी के लिए हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। तब लगाया जाता है तो मैं लगा दी हूँ। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए सारे बाबू के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अब इनको मैं पैक करूँगी और घर के लिए भिजवाऊँगी ताकि ये जाए। हाँ बेटा बस रख रहे हैं। तो अभी मैंने बाबू के कपड़े रख दिए हैं और जब मैं बाबू के कपड़े रख रही थी ना तो बाबू बोल रही है मम्मा इतने सारे कपड़े क्यों। मैंने कहा बेटा आप जाओगे नहाओगे धोगे गंदे हो जाएंगे। तो बोली मम्मा आप एडमिट होने जा रहे हो ना। मैंने कहा नहीं बाबू मैं एडमिट नहीं होंगी, अभी टाइम है। डॉक्टर ने बोला है 6-7 दिन के बाद होना है। किसी तरीके से उसको समझा के भेजती हूँ घर। और आज आप लोगों ने देखा ही कि सुबह से मैं लगी पड़ी थी और अभी सेक रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है खाना वगैरह तो बनता है। और सुबह मॉर्निंग में मैंने जो बनाई थी करेले की सब्ज़ी, दाल, चावल, वो सारी चीज़ें रखी हैं। रोटी कम थी क्योंकि मैं कम सेकती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो मैंने कहा रोटी भर सेक लेती हूँ फटाफट से और करेले की जो सब्ज़ी है ना उसको ले जाएंगे साथ में पैक करके, क्योंकि इस टाइम में अभी कोई है नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। कभी कभी सोचती हूँ कि देखो सब कुछ अकेले करके हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई मैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं रोटी सेक रही हूँ। 4 रोटी मैंने सेकी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं। और ये सोनम को बताया नहीं, हमने घर पे भी नहीं बताया कि डॉक्टर ने हमें एडमिट होने के लिए कहा है। तो सोनम बाद में फ़ोन करी जब बाबू बोली कि मम्मा को एडमिट के लिए डॉक्टर बोल रहे थे। तो फ़ोन की तो मैंने कहा हाँ, तो बोली खाना पैक कर देते। हमने कहा खाना रखा था, बस 4 रोटी बना दी, जब सुबह से कर लिया था तो ये भी आराम से हो ही जाता। तो बस यहाँ पे मैं टिफ़िन वगैरह ले रही हूँ। और पेन जो है ना वो मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब कहते नहीं जितना हमसे कंट्रोल हो पाता ना हम उतना कर लेते हैं। तो चलो इसको पैक करते हैं और कुछ रस्में हैं उसको भी हम साथ में करते हैं। ये है हाथ का छाप, ये हमारे यहाँ इस तरीके से जब आप जाते हो ना तब लगाया जाता है। तो मैं लगा दी हूँ। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं, जो होगा कल पता चलेगा, लेकिन जाने से पहले लगाया जाता है। और मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो फिर ये ना हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए मैंने कहा इसको कर देते हैं, फिर इसके बाद आप कभी भी जा सकते हो, दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा। दुपट्टा रख लूँ क्या पैर बांधने के लिए, मान लो दर्द हो तो ना रख लो, उसे दवा देंगे वहाँ, लेकिन रख लो। तो दर्द की थोड़ी ना दवा देंगे। सो वही सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने यहाँ पे तरबूज काट के रख लिए हैं, मेरी मैक्सी है, और कुछ खाने के लिए मैंने रख लिया है। अल्ट्रासाउंड है, पानी है, बॉटल में भर ली हूँ ये। और अब मैं इसको चेंज करूँगी। चेंज इसलिए करूँगी ना क्योंकि ये फुल आस्तीन है और मेरी जो नस है ना वो मिलती नहीं है। तो मुझे कोई शॉर्ट मतलब देखना पड़ेगा, या तो फिर मुझे नाइटी ही में ही जाना पड़ सकता है शायद हॉस्पिटल। तो एक तो घबराहट सी हो रही है, अकेले दवा अपनी भूल गई हूँ, घबराहट हो रही है, कोई है नहीं इस टाइम में, और सब कुछ मुझे कर अब जो होगा जैसा होगा आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को। सब देख ली हूँ बट मुझे कुछ हाफ नहीं मिल रहा, ढीली में टाइट में है जो है। तो मैंने कहा चलो इसको पहन के जा रही हूँ, नाइटी रख लूँगी। हमारे यहाँ जाने से पहले तेल का छाप लगता है तो वो मैं खुद से करूँगी। हंसी भी आ रही है लेकिन क्या कर सकते हैं, जब चीज़ें नहीं हो सकती तो आपको खुद ही से करना पड़ेगा। तो अभी वही करने जा रही हूँ मैं। ये ऑयल डालूँगी इसमें, और गेहूँ लगता है लेकिन गेहूँ है नहीं, तो गेहूँ की जगह मैं क्या डालूँ पता नहीं है। अभी तो मैंने ऑयल ले लिया है और ये देखिए ऑयल ज़्यादा नहीं ली हूँ, बस थोड़ा सा ली हूँ। इसी को फैला लूँगी पूरी थाली में और इसी से छाप लगाऊंगी। बट दोनों हाथ से छाप लगता है और एक हाथ से कैसे करूँ, तो इनको बुलाती हूँ फिर देखते हैं। तो थाली पकड़े, मुझे दोनों हाथ लगाने पड़ेगा ना। ये गेहूं पहले गेहूँ तो जाता है, थाली मुझे पूछ लो ना फोन करके सोनम से। छाप लगा के तो अभी बस
यहाँ पे जो हमारे यहाँ रस्म होती है ना, गेहूँ पहले रखा जाता है या छाप लगाया जाता है, तो मैं इसमें कंफ्यूज थी। तो मैंने कहा अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि जितना मुझे पता है ना, याद बाबू को हुए इतने दिन हो गए, सालों हो गए, तो कहाँ से याद रहेगा। तो फिर बस गेहूँ रखी हूँ और उसके बाद जो होती है रस्म छाप लगाने की, दीवार में हमारे यहाँ छाप लगाई जाती है, तो वो हाथों से बस मैं छाप लगा रही थी। और इसके बाद हमें निकलना है, क्योंकि देखो डॉक्टर ने अभी तो कहा है कि हाँ आगे की कंडीशन देखी जाएगी, और मान लीजिए सिजेरियन वगैरह होता है तो फिर आप दोबारा आके घर पे ये सारी चीज़ें नहीं कर सकती हो ना। तो इसी वजह से मैंने कहा कर लेते हैं, और फिर जब घर आएंगे तो आगे की आगे देखेंगे। ये तो अपना हुआ रहेगा जो हमारी रस्म है ना। अच्छा, जो हमारी जितनी रस्में थी ना, उसको करने के बाद फिर हम तुरंत निकले थे हॉस्पिटल के लिए। और फिर भी हम आपसे बात कर रहे थे किसी तरीके से, लेकिन क्या हुआ कि बाहर की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैं यही आप लोगों को बता रही थी कि बस हम जस्ट हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं, और घर पे सोनम का फ़ोन आया था कि हम आ जाए। तो हमने कहा नहीं, अभी नाइट में ये रह लेंगे और मॉर्निंग में देखो, क्योंकि वो है तो उसको खाना पीना सब कुछ बनाना है और लेकर भी आना है। तो मैंने, और बाबू को भी देखना है, सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो मैंने कहा तुम सुबह अपना नाश्ता खाना पीना बनाकर फिर लेकर आना, और कोई मतलब नहीं है भाग दौड़ ज़्यादा करने का, क्योंकि अभी हमें जाके सोना ही है। जो दवा वगैरह चढ़नी है वो चढ़ेंगी। और उस टाइम मुझे इतना दर्द हो रहा था, हॉस्पिटल मतलब पहुँचते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं व्हील चेयर पे अपने, जहाँ मेरा बेड है वहाँ पहुँची थी, क्योंकि दर्द जो था ना वो लिमिट क्रॉस कर गया था। और जैसे बेड के पास पहुँची ना, फिर 5 मिनट में वो जो दर्द है ना वो गायब हो गया, ऐसा था। ये देखिए अभी मैं पहुंच गई हूँ। अभी मुझे बॉटल वगैरह लगनी है, और अब मैं ठीक हूँ, वरना इतना पेन था कि मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब समझ लीजिए ऐसा लग रहा था कि अभी या तब। तो अभी मैं आप लोगों से बात भी कर रही थी, बट यहाँ पे फ़ैन चल रहा था, एसी चल रही थी, तो इतनी ज़्यादा आवाज़ गूंज रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बस मैंने कहा यहीं तक मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, और इसके बाद मैं अपना जो दूसरा ब्लॉग है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सारी चीज़ें जो भी हैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।